हम अपने आसपास बहुत सी फल सब्जियां देखते हैं। इनमें से अधिकांश हर रोज हमारे खाने की प्लेट में होती है, लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसी फल सब्जियां भी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। असल में ये अनोखी फल सब्जियां होती सामान्य सब्जियों और फलों का ही रूप है, लेकिन इनके अनोखे रंग, स्वाद और गुण इन्हें विशेष और महंगे बनाते हैं। हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे दुनिया के सबसे महंगे तरबूज के बारे में। डेनसुक प्रजाति के इन तरबूजों को काला तरबूज भी कहा जाता है। केवल जापान के होकाइडो आइलैंड के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले इन दुर्लभ तरबूजों की पैदावार भी बेहद कम है। ये पूरे साल में मात्र 100 पीस ही उगते हैं। ये तरबूज इतने खास हैं कि ये आम तरबूजों की तरह किसी दुकान पर नहीं बिकते, बल्कि हर साल इनकी नीलामी होती है। इसके साथ ही बड़े बड़े बिडर इसके लिए बढ़-चढ़ कर बोली लगती है और ये तरबूज हजारों लाखों की कीमत में बिकते हैं। इस नस्ल का सबसे महंगा तरबूज साल 2019 में बिका था। इसकी कीमत 4.5 लाख रुपए थी। यह मशरूम की एक प्रजाति है जिसकी कीमत 30,000 रुपए किलोग्राम तक है। हिमालय की घाटियों और जंगलों में उगने वाला ये दुनिया का सबसे महंगा मशरूम और देश की सबसे महंगी सब्जी है। इसे गुच्छी या स्पंज मशरूम कहा जाता है। ये सब्जी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। गुच्छी की खेती संभव नहीं है और इसे जंगलों में जाकर ही ढूंढ कर लाना पड़ता है। इसे स्थानीय भाषा में छतरी, टटमोर या डुंगरू कहा जाता है। गुच्छी से कई तरह की डिशेज जैसे गुच्छी पुलाव बनाई जाती है। इसमें आयरन की अधिक मात्रा, विटामिन डी, विटामिन बी और कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें लो फैट और हाई एंटीऑक्सीडेंट्स फाइबर होते हैं। गांव कनेक्शन के मुताबिक इस सब्जी को खाने से दिल की बीमारियां नहीं होती। लाल रंग की इस भिंडी को काशी लालिमा भिंडी कहते हैं। बताया जाता है कि ये हरे रंग की भिंडी से ज्यादा पौष्टिक होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी के कृषि विशेषज्ञों ने 2 साल पहले ही ये लाल भिंडी विकसित की। हरी भिंडी में क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये हरे रंग की होती है। वहीं लाल भिंडी में एंथोसानिन नामक तत्व पाया जाता है। ये एक प्राकृतिक पिगमेंट है। लाल, बैंगनी और नीले रंग के पौधों में ये पिगमेंट पाया जाता है। विशेषज्ञों की माने तो लाल भिंडी हरी भिंडी से ज्यादा पौष्टिक होती है। लाल भिंडी में एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम और आयरन की अधिक मात्रा होती है। काला लहसुन सफेद लहसुन का ही नया रूप है। इसकी गंध सफेद लहसुन की तरह तेज नहीं होती, लेकिन ये पोषक तत्वों से भरपूर है। ताजे कच्चे लहसुन को 60 से 90 दिनों तक उच्च तापमान पर फर्मेंट करके काला लहसुन तैयार किया जाता है। सफेद लहसुन की तुलना में ये मीठा या खट्टे होता है। काला लहसुन ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और कार्डियोवास्कुलर बीमारियों को दूर करता है। इस लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण होते हैं, जिससे हमारे शरीर का ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। बैम्बू राइस या बांस का चावल का एक अन्य नाम मूल्यारी भी है। कहते हैं ये एक मरते बांस के पेड़ की आखिरी निशानी है। बांस की झाड़ में अगर फूल आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो झाड़ मरने वाली है। बैम्बू राइस या बांस का चावल मरते बांस के झाड़ की आखिरी निशानी है। बांस के फूल से एक बेहद दुर्लभ किस्म का चावल निकलता है और यही है बांस का चावल।
केरल के वायनाड सेंचुरी के आदिवासियों के लिए ये चावल न सिर्फ खाने पीने का बल्कि आय का भी साधन है। इस क्षेत्र में जाने पर कई महिलाएं और बच्चे बांस के चावल इकट्ठा करते और बेचते नजर आते हैं। आमतौर पर किसी बांस की झाड़ में 50 से 60 साल बाद ही फूल निकलते हैं। ऐसे में बांस के चावल 100 साल में 1 से 2 बार ही उगते हैं। साफ सुथरा बांस का चावल इकट्ठा करने के लिए बांस के मूल के आसपास के क्षेत्र को अच्छे से साफ किया जाता है। इसके बाद मूल पर मिट्टी पोती जाती है और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद बांस के चावल को स्टोर किया जाता है और फिर इकट्ठा किया जाता है।